बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ खान। हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, खुश आमदीद तो कहते ही हैं, साथ साथ अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं। हमारी सुबह तो बेहतरीन रही और उम्मीद है कि आप लोगों की सुबह भी बहुत हसीन हुई होगी। और हम आपके लिए यहाँ आज बैठे हैं, महफिल सजाए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और बहुत खूबसूरत ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको यकीनन अट्रैक्ट करेगी। एग्जैक्टली। अच्छा उज़्मा, पाकिस्तान एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। यहाँ पे अल्लाह पाक ने हमें तमाम जो कुदरती ज़खायर हैं वो नवाजे हैं और हर किस्म का मौसम अता किया है, और इसके साथ साथ खूबसूरती में भी हम कहीं से भी दुनिया के किसी मुल्क से कम नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत ज़ुबान है, इसके साथ साथ ही खूबसूरत पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका मुकाबला किसी भी बाहर के खूबसूरत शहर से जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनसे लगाया जा सकता है। और जैसे कि लोग कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है तो वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, तो इसमें कोई गलत बात या कोई बिल्कुल भी मुबालगा आ रहा ही नहीं है। दुनिया भर से लोग अपनी छुट्टियां जो हैं वो गुजारने जाते हैं इसी तरह किसी पहाड़ी इलाके पे या कहीं। तो पाकिस्तान में भी वैसे ही सारे मनाजिर, अगर मैं आपको सही बताऊं तो वैसे नहीं, उन मनाजिर से भी ज़्यादा अच्छे मनाजिर और उनसे ज़्यादा अच्छी जगहें पाकिस्तान में मौजूद हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि उस तरह पूरा साल काम करके छुट्टियों का रिवाज नहीं है जिस तरह दुनिया भर में जो है ना वो महज़ब मुआशरों में होता है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा है कि गुज़श्ता कुछ सालों से टूरिज़म के ऊपर काम करना शुरू किया है, हमारी हुकूमतों की जानिब से भी काम होना शुरू हुआ है और लोगों की भी तवज्जो बनी है। हमने ये देखा है उज़्मा के ईद पे या कोई भी जब छुट्टियां आती हैं कुछ थोड़ी सी, तो लोग जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ बस भाग जाते हैं फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ। आप कहाँ पे जाती हैं वैसे, कभी मौका मिलता है? जी, मैं भी बहुत जाती हूँ और मुझे बहुत शौक़ है पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का, घूमने का। वहीं में एक बड़ी अहम बात आपको बताती चलूँ कि कुछ ऐसी जगह भी हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ में मौजूद है जहाँ पे जो ज़मीन, जो हमारे पाँव हैं वो कदम अभी रखे नहीं गए हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ एक्सप्लोर करने की बात है कि हम जगहों को एक्सप्लोर करें। इतना खूबसूरत पाकिस्तान है। मैं मरी से लेके और पूरा गलियात और कागान, शोगरान, सिरीपाए, टॉप जो हाईएस्ट जो इनकी वो है वहाँ तक गई हूँ। और अगर इस तरफ इस पट्टी पे आया जाए तो स्वात, कालाम, मतलब मैंने अभी तक कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं है। और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ मुझे पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत लगा है। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, किसी से कम नहीं है खूबसूरती में। माशाल्लाह उस्मा, इतना तो कोई उस एरिया में मेरा नहीं ख्याल कोई वैगन वाला भी घूमा होगा जितना आप घूमी। असल में हमारा बस शौक की बात है थोड़ा सा कि आप एक्सप्लोर करें। मैं जेलस हो रहा था आपसे ना, इतना माशाल्लाह आपने विजिट किया हुआ है। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि अपना मुल्क नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, बिल्कुल। इतना प्यारा खूबसूरत मुल्क है, इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतनी हसीन वादियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम जो अपने आसपास के मुल्का इलाकों, मुल्का मुल्कों की बात करते हैं तो किसी तौर से भी पाकिस्तान उनसे पीछे नहीं है। एग्जैक्टली। और आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रैवल एक्सपर्ट से जो हमें बताने वाले हैं कि मतलब कौन से एरियाज़ हैं जो सबसे बेहतरीन है ट्रैवल करने के लिए। क्योंकि जब भी हम छुट्टियों की तरफ जाते हैं ना, छुट्टियां होती हैं या वेकेशंस अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ गुजारने के लिए निकलते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है या तो वो कागान, नारान की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, या शुगरा की तरफ, और या फिर जो है ना मरी में आके डेरे लगाते हैं। तो सब कुछ इतना पैक हो जाता है कि इन खूबसूरत इलाकों में जहाँ आपको पीस चाहिए होता है, आपने अपनी छुट्टियाँ खूबसूरती से गुजारनी होती हैं, वो सारा मकसद फौत हो जाता है इतने रश की वजह से। तो आज हमारे साथ जो ट्रैवल है ये खुद भी एक होटल है, उसके ऑनर भी हैं, और इनसे भी ये इनका जो होटल है ये चांगला गली में है, समिट होटल के नाम से। मगर ये ट्रैवल के एक्सपर्ट हैं तो हम ट्रैवल के हवाले से इनसे बहुत कुछ पूछेंगे। और ज़ाहिर बात अगर उन्होंने खुद चांगला गली में होटल बनाया है तो उसकी भी कोई वजह होगी कि वहाँ की खूबसूरती और गलियात का जो इलाका है इसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। तो खुश आमदीद कहते हैं हम जनाब इमरान अली सैयद साहब को। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान साहब? आई एम फाइन, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, आपने होटल बनाया, यकीनन
बहुत इसका महले वकू देख के बनाया होगा। आप सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि अगर कोई अपनी छुट्टियां प्लान कर रहा है तो ये जो आपका जो होटल जिस जगह पे जो एरिया है छांगला गली में, तो वो किस तरह से प्लान करें, क्योंकि आप ट्रैवल एक्सपर्ट भी है ना, तो सबसे पहले तो यही नहीं समझ आता कि जो हमारी जो आइटिनरी बने वो किस तरह की बने, तो सबसे पहले तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफैक्ट इसमें जो यूजली टूरिस्ट गलती करते हैं वो ये है कि विदाउट प्लानिंग जो है वो ट्रैवल करते हैं विद द फैमिली, और उसमें उनको काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं, होटल में बुकिंग नहीं होती। तो आई वुड सजेस्ट, बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने से पहले आप रिजर्वेशन, कंफर्म रिजर्वेशन करवा के आएँ। ठीक है, ताकि आपको और आपकी फैमिली को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक। और रिपीटेडली ये गलती करते हैं टूरिस्ट कि वो बगैर प्लान के आ जाते हैं और वीकेंड्स के ऊपर या किसी भी इवेंट के ऊपर, ओकेजन पे निकल आते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आती हैं होटल्स की, क्योंकि होटल्स में ऑलरेडी रिजर्वेशंस हुई होती हैं कंफर्म। तो पूरा प्लान करके चॉकआउट करें अपना प्लान, और तब अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करें। ठीक है, फैमिली देखिए ये तो बड़ी आपने अच्छी बात की है, और ये बड़ी बुनियादी सी बात है यानी ट्रैवल के लिए आपके जो जहां आपने रुकना है, रहना है, उसकी कंफर्म रिजर्वेशन जो है ना वो होनी चाहिए। मगर किस जगह का इंतखाब, ये कितना इम्पोर्टेंट काम है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखें, इंतखाब टूरिस्ट की अपना उसका इंटरेस्ट होता है कि उसने कौन सा एरिया एक्सप्लोर करना है, कौन सी नई जगह जाना है उसने, और उसका पर्पस क्या है। कुछ लोग आते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, रिलैक्स होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए, तो उनको ऐसी लोकेशंस को सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे वो रिलैक्स हो सकें और रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, और रीजनरेट हो जाए उनकी एनर्जी। ठीक है इमरान साहब, आपने ये तो कहा, ठीक है। इसी हवाले से ये भी बताइएगा कि जो आपका होटल है उसका महले वकू क्या है, और छांगला गली की खूबसूरती के हवाले से आप जो आने वाले लोग हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सा रूट लें। अब छुट्टियां हैं, इस वक्त जून जुलाई की छुट्टियां चल रही हैं, और तो वो रूट कौन सा लें कि यानी कि मरी से निकलें और नथिया गली और मरी के दरमियान में समिट होटल आता है, छांगला गली आती है, तो इस हवाले से भी बताइए। और छांगला गली क्यों है, लाइक ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई छांगला गली। अच्छा, छांगला गली इसलिए, पहली बात ये कि जो लाहौर से, मुल्तान से या साउथ साइड से आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो मोटरवे को यूज करेंगे, और इस्लामाबाद से फिर तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है छांगला गली की। अच्छा, छांगला गली जब हमारा होटल है समिट, छांगला गली इज द सेंट्रल पॉइंट between Murree and Nathia Gali. Okay. Just 16 kilometer ahead from Murree and 16 kilometer short to Nathia Gali. ठीक है। And this is the highest point. आप गूगल में अगर गूगल मैप पे चेक करेंगे तो 8600 above sea level पे ये एग्जिस्ट कर रहा है छांगला गली। This is the highest point, higher than Nathia Gali even. और अभी क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत कम है, इसलिए इट्स अ पीसफुल प्लेस, इंटायरली पीसफुल प्लेस। अनफॉर्चुनेटली बाकी जो गलियात में जगह हैं वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज इतनी हैं, तो वो आप, उससे बेहतर है कि आप लिबर्टी मार्केट लाहौर में रहते हो तो वहाँ सही। आपका कहने का मकसद ये है कि अगर आप पीसफुल माइंड के साथ जाना चाहते हैं और पीसफुली अपनी छुट्टियां गुजारना चाहते हैं तो आप छांगला गली ज़रूर आएँ। इमरान साहब ये भी बताइएगा कि छांगला गली के आसपास और समिट होटल के आसपास एक्टिविटीज़ क्या हैं। पीस ऑफ माइंड तो अपनी जगह, लेकिन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस होती हैं वो क्या हैं? अच्छा, टूरिस्ट अट्रैक्शन में जो हमारे नियरेस्ट है वो दैट इज हाइकिंग ट्रैक, और उसमें आगे ये है हाइकिंग ट्रैक है, फिर नीचे आप थोड़ा सा 5 मिनट की 10 मिनट की वॉक के ऊपर एक पार्क है बच्चों के लिए। तो फिलहाल तो यही 2 एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन क्योंकि अप्रोचेबल है, सेंट्रल पॉइंट है, तो विद इन 20 मिनट्स ड्राइव जो टूरिस्ट है वो नथिया गली चले जाते हैं। नथिया गली ऊपर चर्च के पास पार्क वगैरह हैं। इस बात की तरफ आएंगे कि मेरी लोकल अथॉरिटीज़ के साथ भी ये रिक्वेस्ट है कि टूरिज़्म, गलियात का जो टूरिज़्म है उसको जोग्राफिकल लिमिटेशंस में मत लेके आए। अच्छा, मतलब मरी और नथिया गली के अलावा भी गलियात में खूबसूरत इलाके हैं। अल्लाह ताला का जो हुस्न है, उसका जो शेर हमें मिला हुआ है इस इलाके में,
तो उस तरफ भी थोड़ा सा फोकस करें। और नथिया गली में भी अब ओवर क्राउडेड हो गया है, मार्केट्स है, आई मीन रश है बेतहाशा, ट्रैफिक जैम, तो ये एक पीसफुल जगह है। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जो भी प्लान करें वो रुके समिट होटल में, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जो पीसफुली आपको हैंडल करता है, और फिर वहाँ से अगर यानी अपना स्टे वहाँ रखें और फिर वहाँ से चाहे मरी निकलें, चाहे नथिया गली निकले, चाहे आसपास के मुल्का इलाकों में। ठीक है। अच्छा, खाने पीने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं आप तो यहाँ पे खाने पीने के हवाले से कैसी जगह मौजूद है? देखिए, अब काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट होगी हुई है। अब ये भी कस्टमर पे डिपेंड करता है। अब जैसे हम लोगों का एक बेंचमार्क है कि हमने जो भी फूड प्रिपेयर करना है वो फ्रेशली कुक प्रिपेयर करना है। समिट का एटलीस्ट हमने ये एक SOPs बनाए हुए हैं कि आपने हाफ टन करके फूड नहीं रखना, फ्रेश कुक करना है। ठीक है। इवन हमने अपने मेन्यू कार्ड पे मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम 1 आवर इज रिक्वायर्ड टू गेट इट डन। अच्छा, इसमें यह है कि जब आप फ्रेशली फूड प्रिपेयर करके सर्व करेंगे तो उसका टेस्ट और हाइजीन बेहतर होगी। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये तो फूड के हवाले से हम मजीद भी आपसे पूछेंगे। जी जी। टू इंटरप्ट यू, सेकंडली हमने एक ये भी एक जो बाकी जितने होटल्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट हमने ये किया हुआ है कि हम ब्रेकफास्ट सुबह, बिकॉज यहाँ पे लोग रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, लेट नाइट्स होते हैं, फैमिलीज आपस में इंजॉय कर रही होती हैं, तो हम लोग जो ब्रेकफास्ट है वो भी स्टार्ट एट 10 o'clock। जी, वी आर हेयर सिंस लास्ट 8 to 9 years। तो पहले दिन से डे 1 से हम लोग ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे स्टार्ट करते हैं और 12 बजे इसको क्लोज करते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने हमेशा मिस ही किया ब्रेकफास्ट। मेरा भी, और ये ब्रंच टाइप का हो जाता है कि आपका ब्रेकफास्ट भी हो गया और लंच भी हो गया। इमरान साहब, थोड़ा सा आगाही दीजिएगा इस हवाले से कि जो आपके समिट होटल के जो की सिनॉप्सिस हैं कि इस होटल में जो टूरिस्ट आ रहा है वो क्यों आए, और वो क्या फैसिलिटीज हैं जो आप दे रहे हैं? नहीं, ओवर बजट तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली उतने ही चार्ज कर सकते हैं जितना कि कस्टमर जो है वो अफोर्ड करे और फिर बर्डन भी ना हो। लेकिन क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट अब बहुत ज़्यादा तमाम चीज़ों की हो गई है, और होटल्स की स्पेशली जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इतनी ऊपर जा चुकी है कि हम लोग भी मजबूर हैं। हमारे मार्जिन्स जो हैं वो बहुत स्क्वीज हो गए हैं। ऑपरेशन कॉस्ट बहुत काफ़ी ऊपर चली गई है, तो कस्टमर ये टूरिस्ट ये समझता है कि पता नहीं होटल वाले बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। बट जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसमें जो प्राइस है वो स्लाइटली अब ऊपर की है, क्योंकि हमने तो लास्ट ईयर वाली ही रखी है। लेकिन बहरहाल बिकॉज वी हैव 2 bedroom suite, हमारे पास तमाम एग्जेक्टिव स्वीट्स हैं, तो एक फैमिली साइज जो 5 से 6 मैक्सिमम 5 लोगों का या 6 लोगों का, वो कंफर्टेबली उनकी लिविंग हो जाती है स्वीट में। अच्छा, तो अगर आप इंडिविजुअल एक कमरा लें, एक रूम लें और 5 लोग हैं, अगर एक फैमिली साइज 5 या 6 लोगों पे कंसिस्ट करती है, तो वो अगर 2 रूम्स लेंगे तो वही कॉस्ट वो एक एग्जेक्टिव स्वीट की दे देंगे। ठीक है। तो वो उनको महंगा पड़ेगा अगर वो 2 डिफरेंट रूम्स लेते हैं, ठीक है, सेपरेट रूम लेंगे। ये जो है एक ही स्वीट में फैमिली एडजस्ट हो जाएगी और एक ही फैमिली होगी, और जो हमारा कॉमन टीवी लॉन्च है स्वीट के अंदर, उसमें उनकी आपस की गपशप भी चलती है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ये। मैं आपके इसी पॉइंट पे आने की कोशिश करती हूँ। वहीं होता ये बेसिकली कि जैसे अगर मतलब आप खुद भी ट्रैवल करते हैं, अगर किसी फैमिली के 2-3 बच्चे हैं तो वो अलग से रूम ना लें, एक स्वीट ले लें, उसमें 2 बेडरूम होते हैं, मुल्हिका होते हैं, साथ साथ ही होते हैं, कनेक्टिंग रूम होते हैं, और साथ में टेरेस होता है, एक छोटा किचनेट भी दे देते हैं, तो वो ना फिर कंफर्टेबली आप एक फैमिली अपनी आंखों के सामने रहती है। और ये बड़ी एक अच्छी इस तरह से जो होटल्स हैं कि स्वीट्स बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त बात होती है, ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं, ज़्यादा दिन तक। सर, ये भी बताइएगा, आपके होटल के हवाले से बताइए कि होटल क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या ये की फैसिलिटीज़ जो है वो दे रहा है अपने टूरिस्ट को। समटाइम्स ये भी होता है कि आपका दिल नहीं चाह रहा होता बाहर जाने का और आप होटल में बैठ के एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो एंजॉयमेंट क्या है? देखें, जो एंजॉयमेंट का जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसमें ये है कि अगर आप होटल से बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ तो ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं, तमाम होटल्स के लिए होनी भी चाहिए,
कि वार्म वाटर है, वाटर सप्लाई प्रॉपर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो ऑलमोस्ट सारे होटल्स कर रहे होते हैं। हमारे इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए हम बच्चों को जैसे जो इंडोर गेम्स हैं उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। फैमिलीज कार्ड्स खेल रही हैं, लूडो खेल रही हैं, स्क्रैबल है, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। फिर वो फूड को एंजॉय करते हैं। और स्पेशलिटी है समिट की, समिट होटल की, कि हमारे पास बाहर से, इवन इस्लामाबाद से लोग आते हैं खाना खाने के लिए, स्पेशली डाइन आउट करते हैं। और ना सिर्फ इसलिए कि जी वो रहने आए, वो स्टे कर रहे हों, समटाइम लोग आते हैं हमारे सराउंडिंग में जितने होटल्स हैं वहाँ से कुछ लोग आते हैं खाना खाने के, उनके गेस्ट हमारे पास भी खाना खा रहे होते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। उसमें इंडोर एक्टिविटीज़ में यह कि मूवीज़ लगा देते हैं स्क्रीन पे, वो चलती रहती हैं एक्टिविटीज़। लेकिन सही, हमारा सर, एक दो सवाल आते हैं सर। एक तो आपने सर, जैसे कि आपने अभी फैमिलीज से मुतल्लिक बताया कि फैमिलीज जो हैं उनके लिए एक रूम काफ़ी है और बड़े एग्जेक्टिव रूम्स हैं, वो तो ठीक है, मगर ये जो नए नवेले शादीशुदा जोड़े हैं इनके बारे में बताएं कि इनके लिए कितनी अट्रैक्शन है ये होटल और ये जगह। और दूसरा कि मौसम वो कौन सा अच्छा है जब इस इलाके का रुख किया जाए। देखें, वेदर जो है चांगला गली का अल्लाह की कुदरत है कि पूरा साल ही बड़ा अच्छा रहता है और है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल। समटाइम हम वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं तो सनी डे लिखा होता है लेकिन बारिश हो जाती है, कभी बारिश लिखी होती है, तो क्योंकि कुदरत है। तो ये क्योंकि बीइंग द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे वेदर जो है बड़ा कंफर्टेबल और अच्छा। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि होटल के हवाले से, हम समिट होटल के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये जो कंपनीज होती हैं ये अपने अपने पूरे मीटिंग्स यहाँ पे होटल्स में अरेंज करती हैं, उनके लिए किस किस्म के फैसिलिटीज़ आप देते हैं? और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे हमने स्टे किया, हमने ये देखा है कि नाइट के ऊपर पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे गज़ल की महफिलें होती हैं और जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, मतलब जो गेस्ट होते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज की जाती हैं। तो आपके यहाँ भी कोई इस किस्म की एक्टिविटीज होती है? नहीं, इस किस्म की एक्टिविटीज हम लोग तंबोला नाइट करते हैं। अच्छा। जैसे जब फैमिलीज हों तो तंबोला के लिए तंबोला नाइट कर लेते हैं। ठीक है। और म्यूजिकल जो है वो देखें मुख्तलिफ फैमिलीज आई होती हैं और हमें हर फैमिली का उसका टेस्ट का और उसके जितने मामलात हैं उसको देखना होता है। कुछ फैमिलीज आती हैं वो पसंद करती हैं। हाँ, अगर लाइक जो कंपनीज के फैमिलीज आती हैं, उनके कोई अवे डेज होते हैं, इवेंट होते हैं, यस, उसमें हम अरेंज कर लेते हैं उनके लिए, बिकॉज उनका एक माइंड सेट होता है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर हम म्यूजिकल नाइट रख लें तो कुछ फैमिलीज ऐसी आती हैं जो म्यूजिक को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो डिस्टर्ब होती हैं, तो वो कहते हैं कि जी आप प्लीज इसको ना करें। कंपनीज के लिए यस वी डू, बट नॉट फॉर द फैमिलीज। हाँ, अगर एक एक्सटेंडेड फैमिली कोई आई हुई है और वो अगर चाह रहे हैं तो वो दैट कैन बी मैनेजेबल, वो मैनेज होता है। और हमारा जो कस्टमर पोर्टफोलियो है, प्रोफाइल जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। हमारे साथ काफ़ी अच्छी मल्टीनेशनल्स और नेशनल कंपनी जो हैं दे आर विद अस, और उनके यूजुअली अवे डेज, अगर आप कभी इंशाल्लाह आपको भी हम दावत देंगे, आप आए। जरूर आएंगे सर, हम तो बिल्कुल साथ साथ आएंगे। थोड़ा सा जी एक सवाल, एक बहुत अहम सवाल है, वो ये कि आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आपको समिट होटल को उस जगह पे दरपेश होती हैं और उसकी वजह से टूरिस्ट जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है। जो महल वकू है, रास्ते हैं वो किस हद तक क्लियर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है वहाँ का कि वहाँ पे अभी किस चीज़ की ज़रूरत है जिसके ऊपर जो हुकाम बाला है उनको तवज्जो की ज़रूरत है? जी इमरान साहब, जी वो आपसे पूछ रहे थे कि कौन कौन सी सहूलियात है जो यहाँ पे नहीं है, या ऐसी वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि टूरिज्म पे गुज़श्ता कुछ अरसे से काम हो रहा है, तो इस जानिब थोड़ी सी तवज्जो दिलाई जा सके और बेहतरी लाई जा सके। बेसिकली जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें चंद एक फ्लॉज हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स जो हैं और जो ब्रांच रोड्स हैं, मेन रोड्स तो चलें थोड़ी बहुत डेवलप हैं, लेकिन जो ब्रांच रोड्स हैं जो डिफरेंट होटल्स को और सोसाइटीज़ को कनेक्ट करते हैं, उनको सही होने की, उसको नया बनाया जाए। प्लस पैरापेट्स बनाए जाएं, बिकॉज सेफ्टी जो बच्चों की जो फैमिलीज आती हैं वो बाउंड्री वॉल्स नहीं है, पैरापेट्स नहीं है,
और मे बी उनके बजट्स भी अप्रूव हुए हों, बट थोड़ा सा गवर्नमेंट, और अब जो गवर्नमेंट आई है, आई एम वेरी होपफुल, बिकॉज एक तो इस गवर्नमेंट का एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है, इनको ये नॉर्दर्न एरियाज पसंद हैं, तो मे बी ये लोग इसमें दोबारा थोड़ा सा ध्यान दें। और तीसरा ये कि इसके अलावा मेरी सजेशन ये है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो जब सीज़न पीक सीज़न स्टार्ट होता है उस वक्त आके होटल्स वालों पे प्रेशराइज ना करें, उससे पहले या उसके बाद में बैठें, और एक अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, फियर का नहीं होना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो रिजॉल्व हो जाएं। ठीक। एक बहुत बड़ा इशू है इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अगर हल्का सा भी बारिश हो जाए या मौसम ख़राब हो तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर टीम नहीं है उनके पास, सफिशिएंट टीम नहीं है जो उसको हैंडल कर सके। फिर आप चाहे 2 दिन बाद फ्लाइट आए या 8 घंटे बाद आए, 10 घंटे बाद तो आए, सर होटल में क्या ऑल्टरनेटिव है इसका? हम लोगों को फिर जनरेटर ऑन करने पड़ते हैं। जनरेटर्स डेफिनेटली एक कॉस्ट है डीजल की। और सर गैस की क्या सूरत हाल है? जैसे छांगला गली में और कारा गली, इन 2-3 गलियात में जो गलियां हैं, इसमें सिर्फ एक लाइनमैन है। अच्छा। रात को अगर प्रॉब्लम आ गई तो कोई रेस्क्यू नहीं कर सकता। ओहो। तो इस चीज को वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। जीडीए, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक वापडा और अदर्स डिपार्टमेंट के साथ बैठ के उनको सपोर्ट करें, और होटल्स वालों को सपोर्ट, अगर होटल को सपोर्ट करेंगे तो टूरिस्ट डेफिनेटली कंफर्टेबल जोन में होगा। ठीक है इमरान साहब, गैस की क्या सूरत हाल है? क्योंकि गर्म पानी जो है वो बहुत बड़ी जरूरत है वहाँ पे। जी जी, नेचुरल गैस तो सिर्फ मरी तक है, उससे आगे भी नेचुरल गैस नहीं आई। अच्छा। तो हम एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं। एलपीजी ओके। सिलेंडर भी अदर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, लेकिन दैट इज मैंडेटरी कि वार्म वाटर हमने कस्टमर को और टूरिस्ट को, गेस्ट को देना होता है। तो वो हमारी, हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हैं। नेचुरल गैस सिर्फ मरी तक आई है, आगे नहीं आई। ठीक है, और वाईफाई और दूसरी सहूलियात के बारे में बताइए। बेहतर है। अगर मैं तो कहता हूँ कि नेचुरल गैस आने से यहाँ का टेम्परेचर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। तो फिर हर घर में और हर ढाबे में, हर होटल में नेचुरल गैस यूज होगी, तो जो कुदरती टेम्परेचर जो यहाँ पे है, जो वेदर है, वो आई थिंक उस पर थोड़ा फर्क आ जाएगा। अच्छा। तो एलपीजी इज फेयर ना, मतलब सप्लाई है, बस इलेक्ट्रिसिटी का इशू जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर टीम हो और वो उसको रिजॉल्व करें अगर कोई इशू आ जाता है जो भी। ठीक है सर, ये यकीनन हुकाम बाला तक आपकी बात पहुंच भी गई होगी, और यकीनन इसके ऊपर काम भी हमारी भी अगर कोई इस तरह की वो बनेगी तो हम इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी बताइए कि एक होता है पीक सीज़न होटल्स का मौसम के लिहाज से, और एक होता है डेड सीज़न। तो ये दोनों सीजन्स के हवाले से ये बताइएगा कि जो डेड सीज़न होता है उसमें आप किस तरह से अपने होटल को मैनेज करते हैं, और स्टाफ क्या होता है, या स्टाफ भी छुट्टियों पे चला जाता है, या डेड सीज़न पे भी लोग आते हैं? जी, इसमें जो अच्छे होटल्स हैं वो अपने स्टाफ को रिटेन करते हैं, और चाहे पीक सीज़न हो चाहे ऑफ पीक सीज़न हो। पीक सीजन स्टार्ट हो जाता है बच्चों की छुट्टियों के बाद, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में छुट्टियां होती हैं तो पीक सीजन स्टार्ट हो जाता है। और पीक सीजन फिर सितंबर में स्टार्ट, मतलब तब छुट्टियां, जब अगस्त के एंड पे स्कूल, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब ये रीओपन होते हैं तो ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब ऑफ सीजन का भी इतना डिफरेंस नहीं रहा, बिकॉज डिफरेंट कंपनीज जो हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर फिर उन दिनों आना शुरू हो जाते हैं और फैमिलीज आती। स्टाफ का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने कोविड में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस काबिल किया, अल्लाह की मदद से कोविड में भी समिट होटल ने अपने पूरे स्टाफ को रिटेन किया। वेरी नाइस, माशाल्लाह। हम कर सकते थे क्योंकि अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इमरान साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया, मुझे सिर्फ एक शॉर्टली एक चीज़ बताइएगा कि अगर गलियात और छांगला गली का रुख करते हैं हम, तो कितने दिन का कम से कम हमें जो है ना टूर प्लान करना चाहिए? अच्छा, Exactly, this is very important, बड़ा important question है। Usually I'm also surprised कि कुछ लोग ये करते हैं कि सुबह आते हैं और ट्रैफिक में फंसाते रात को पहुंचते हैं और फिर अगले दिन उन्होंने वापस जाना होता है। ठीक। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो गेस्ट
को देख के वो ये कि कम से कम आप 3 दिन का तो रखें। लाजमी रखें। थैंक यू सो मच इमरान साहब। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मुफीद मालूमात हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। दोस्तों हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पर जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास, उस्मा, एजाज और न्यूज़ कैफे की टीम को दें इजाजत। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।